हो छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। जय हो। और भैया मेरी ये इच्छा बंद वाले हाथ में रचा। भैया मेरी ये इच्छा बंद वाले हाथ में रचा। भैया मेरी ये इच्छा बंद वाले हाथ में रचा। भैया मेरी ये इच्छा बंद वाले हाथ में रचा। और सुन के बली भयो तैयार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई। राधे और भैया ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दियो है बलि कस के बांध लियो है। भैया ने हाथ दियो है बलि कस के बांध दियो है। मांगू जय जय पहरेदार बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए। जय हो। माता लक्ष्मी जब उस बलि के दरवाजे पर पहुंची तो जाकर के भैया का रक्षा सूत्र बांध दिया। भैया ने जेब में हाथ डाला, 100-200 रुपया दे दूं, मेरी कोई बहन भी नहीं है, अच्छे अवसर पर आई है और ऐसी बहन कभी आ भी जाए ना तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। जैसे जेब में हाथ डाला धन निकालने के लिए तो माता लक्ष्मी ने बड़े आग्रह से कहा, भैया मैं बहुत दूर से आई हूँ और इस समय मेरा भी कोई भाई नहीं है और तेरी भी कोई बहन नहीं है, इसलिए मैं तेरी प्रशंसा सुन करके आई हूँ कि तू बहनों का बड़ा आदर करता है। भैया धन तो मेरे पास भी बहुत है। तो भैया को अभिमान हो गया। भैया ने कहा, बहना कहा चाहिए मांग ले। तो बहना ने कही, भैया तू यदि खुश है ना तो तेरो ही पहरेदार बैठो है, या कछु दिनाने के काजे मोको दे दे। अब भैया तो आवेश में थे, भैया को तो मोह फूल फाल के टोपा सो है गयो, बहना को तो सब कुछ जाने वाला है। अब भैया ने कही, बोले चिंता मत कर बहना ले जा। तो माता लक्ष्मी उसे ले जाने लगे
और जब ले गई ना तब उसे होश हुआ कि मेरे साथ क्या हो गया। तो बलि ने कहा क्या, अब आया होश बलि को, चल कर ले चली हरि को। जब आया होश बलि को, चल कर ले चली छली को। अब आया होश बलि को, चल कर ले चली हरि को। जब आया होश बलि को, चल कर ले चली हरि को। ये तो जादूगर नीनार मैना बड़े दूर से आए, छोटे भैया तेरे द्वार मैना बड़े दूर से आए। और महाराज बलि महाराज ने मन में विचार किया कि हमने जीवन भर तक धन कमाया और उस धन को कमा करके हमने इकट्ठा किया, उस धन को कमा करके हमने प्रभु को कमाया और आज ये जादूगर नीनार उस प्रभु को भी ले गई। तो बलि ने बड़े भाव के साथ में पूरे इस संसार के भक्तों को दर्शाया है कि जीवन निकल जाता है कमाने में प्यारे, और ये कमाई साथ नहीं जाती, और कमा करके हम धन प्रभु धन का नाम कमाते हैं तो वो नाम हमारे साथ रहता है। आज मेरे साथ तो वो प्रभु का नाम भी नहीं रहा, कहीं तुम भी इस माया के चक्कर में ऐसे मत बहक जाना जैसे मैं बहक गया। तो राजा बलि ने बड़े भाव से कहा क्या, ना राम रहे ना माया, बलि चिर धुन धन पछताया। राम रहे ना माया, बलि धन धन पछताया। ना राम रहे ना माया, बलि चिर धुन धन पछताया। राम रहे ना माया, बलि सिर धन धन पछताया। अच्छा, यहाँ पर बैठे कौन कौन से ऐसे भक्त हैं जो इस माया को अपना समझते हैं? कोई नहीं समझता। मुझे तो ऐसा लगता है सब समझते हैं। जब भी तो बैठे से आनंद से बोले देखो तो सही, माया नहीं होती तो कपड़े अच्छे अच्छे कैसे आते हैं, माया नहीं होती तो अच्छा अच्छा खाते कैसे। केवल आवश्यकता अनुसार हमारे जीवन में माया का आगमन होना चाहिए, और हद से ज्यादा जब ये माया हो जाती है ना तो ये भी जीव को मत वाला बना देती है। इसीलिए भगवान को समर्पित करते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा करके मीठी मीठी तालियां। मेरा है गयो बंटावार मैना बड़ी दूर से आए, छोटे भैया तेरे द्वार देखना बड़ी दूर से आई। मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार मैना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार मैना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार मैना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आए।
मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई, मैं बड़ी दूर से आई। छोटे 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 भैया तेरे द्वार में ना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार में ना बड़ी दूर से आए। छोटे भैया तेरे द्वार में ना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बड़ी दूर से आए। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बहना बड़ी दूर से आई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। महाराज आज माता लक्ष्मी भगवान को लेने के लिए आई तो दैत्य राजबली ने चरण पकड़ लिए। माँ मैं इसे जाने तो दूंगा पर कुछ समय के बाद में भगवान ने इशारा किया कि देवी आप चलो हम आते हैं। तो आज हमारे हिंदू धर्म में ये बड़ा सुंदर समय आता है जो हम कहते हैं ना कि देव सोमनी 11 से लेकर के देव उठान की 11 तक भगवान सो गए। भगवान सोते नहीं है प्यारे। इस समय पर हर वर्ष में 4 महीने के लिए भगवान राजा बलि के दरवाजे के चौकीदार बन करके बैठ जाते हैं। भगवान पाताल लोक में रहते हैं। इस समय पर हमारे हिंदू धर्म में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो आज भगवान देव उठान की एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के पास में बैकुंठ में पधारे। माता लक्ष्मी ने दैत्य राजबली का उद्धार किया। आज मेरे गुरु गोविंद की बड़ी सुंदर कथा श्री सुखदेव भगवान ने आगे चल करके राजा सत्यव्रत की कथा बड़े भाव से श्रवण कराई। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हैं तो परीक्षित महाराज ने बड़े भाव के साथ में कहा कि प्रभु मैंने ऋषि मुनियों से राम कथा विस्तार से श्रवण की है, लेकिन आपने कहा ना कि भगवान श्री कृष्ण की कथा आनंद की कथा है और प्रभु राम जी की कथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है। तो मैं नहीं चाहता कि आनंद में डुबकी लगाऊं, कहीं मैं मर्यादा से भंग ना हो जाऊं, क्योंकि जब जीव आनंद में डुबकी लगाता है ना तो वो मर्यादा को खो देता है। तो प्रभु मैं चाहता हूँ कि आनंद रूपी सागर में डुबकी तो लगाऊं पर मर्यादा के साथ में लगाऊं। सुखदेव जी कहते हैं कहना क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं यही कहना चाहता हूँ कि राम जी की कथा को मैं इस कृष्ण कथा के बीच में संक्षिप्त में श्रवण करना चाहता हूँ ताकि मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का वास मेरे हृदय में हो जाए और मैं मर्यादा को साथ में लेकर के इस आनंद घन परमात्मा की कथा में डुबकी लगा सकूं। तो श्री सुखदेव जी बड़े भाव से कहते हैं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं लिमे, एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। एक ने मर्यादा सिखाई और एक ने चंचलता सिखाई। तो आज श्री सुखदेव जी से परीक्षित महाराज ने आग्रह किया तो कहने लगे कि मुझे राम कथा आप विस्तार से नहीं संक्षिप्त रूप में श्रवण कराओ। तो प्यारे श्रोताओं इससे आगे अब राम कथा आने वाली है, लेकिन उससे पहले हम ये श्रवण करना चाहेंगे कि ये दैत्य राज बलि ये दैत्यों का राजा कैसे बना और इसके यहाँ पर परमात्मा स्वयं भिखारी बनकर के क्यों आए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होता तब तक जीव के मन में वो संशय पैदा होता रहता है। तो आइए बड़े भाव से श्रवण करते हैं कि ये दैत्य राज बलि पूर्व जन्म में कौन था, कैसा कर्म किया था जिस कर्म के आधार से और आज ये दैत्यों का राजा बना है। तो बड़े भाव से सभी भक्त श्रवण करेंगे। ध्यान रखना एक एक कथा को अपने जीवन के ऊपर ढाल करके देखना प्यारे, बड़ा आनंद आता है।
कथा सुनने का मतलब ये नहीं है कि हम 4 घंटे गए और अपनी ड्यूटी पूरी करी आए। ये कोई ड्यूटी नहीं है। इस ड्यूटी के बदले में कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। इस ड्यूटी के बदले में तो महाराज इस मन की मुक्ति होती है। ड्यूटी करो तो ऐसी करो जिसमें एक भी एब्सेंट ना हो, गैर हाजिरी ना हो। भगवान की बड़ी सुंदर लीला। आज वो दैत्य राजबलि पूर्व जन्म में एक जोहारी था। कौन था? एक जोहारी, जुआ खेलने वाला। और जुआ खेलने के साथ साथ वो मांस भी भक्षण किया करता था, मदरा का भी पान किया करता था। जोहारी जब जुआ खेल करके अपने घर आता तो महाराज आज उस जोहारी की मुलाकात एक गणका से हो गई। गणका एक वेश्या से हो गई। उस वेश्या से उस जोहारी को प्रेम हो गया। इतना गहरा प्रेम हो गया कि जोहारी अपने घर परिवार को सबको भूल गया। बस हर समय उस वेश्या के साथ में गमन करना। आज उस वेश्या ने उस जोहारी से कह दिया, बोले तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे लिए एक सोने का हार बनवा। प्रेम का की बात सुन करके जोहारी जुआ खेलने के लिए निकल पड़ा। जुआ खेलता हुआ कुछ दूर चला गया। महाराज जुआ खेल करके जीत करके उसने अपनी प्रेमिका के लिए एक स्वर्ण जड़ित एक सोने का हार बनवाया। उस हार को लेकर के वो जोहारी जब लौट करके आ रहा था तो रास्ते में एक भोले बाबा का प्रांगण दिखाई दिया। भोले बाबा का एक मंदिर दिखाई दिया। जोहारी ने उस मंदिर का सहारा लिया। उस समय जोहारी की थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत इतनी बिगड़ गई महाराज कि अब तो वो जोहारी का प्राण निकलने लगा, गला अवरुद्ध होने लगा, श्वास थमने लगी। तो महाराज जोहारी फूट फूट करके रोने लगा। उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था केवल भोले बाबा के मंदिर के अलावा। उसने जाकर के अपने द्वारा कमाया हुआ धन भोले बाबा को समर्पित कर दिया। और भोले बाबा को जैसे ही समर्पित किया तो महाराज उसने भोले बाबा की पिंडी को पकड़ लिया और वो जोहारी जोर जोर से रोने लगा, प्रभु मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मैं तुमसे क्षमा याचना भी मांग सकूं, क्योंकि मैंने जीवन भर तक जुआ खेला है और जुआ खेल करके धन कमाया और मांस भक्षण किया, मदरा का पान किया। मैं कामी भी हूँ, मैं क्रोधी भी हूँ। थोड़ा बहुत कुछ बचा हुआ था तो उस वेश्या की शरणागति में चला गया। मेरे तो जीवन का पतन हो गया। प्रभु अपना समझ करके अपने हृदय से ना लगा सको तो कम से कम अपने ठोकरों में ही मुझे रख लेना, मेरा तो इसी में कल्याण हो जाएगा। इतना कहते हुए उस जोहारी ने भोले बाबा के स्थान पर ही अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज यमराज के दूत, यम के दूत जब उसे यमलोक में ले गए तो आज उसके खाते को खोला गया। ध्यान रखना, हम सबका खाता उस दरबार में खुला हुआ है। खाने का खाता, पीने का खाता, बोलने का खाता, हर शब्द का खाता खुला हुआ है। कहते हैं ना, अरे भैया फलाने ने आज 10-12 दिन है गए खानो पीनो त्याग दियो। अरे खानो पीनो बाने न त्यागो, बाकी खाते से बीत गयो। जब बैंक में बैलेंस होगा तभी तो निकालेंगे। हैं? भूख है 2 रोटी की और पर्स ली 4 रोटी, तो खाते से तो 4 रोटी का अन्न कटा के नहीं कटा है? बढ़ेगा कब? जब हम खाते में धन डालेंगे, जब हम किसी को दान करेंगे तभी तो बढ़ेगा राजा उसमें धन। तो सभी का खाता खुला हुआ है। जो अपने हाथ से कर देंगे, दान दे देंगे, वही हमारे खाते में जमा हो पाएगा। नहीं महाराज, कितना भी कमाओ, कितना भी गमाओ, किसी काम का नहीं। एक बात है, छोटी सी बात। एक राजा की यहाँ पर बड़ा सुंदर दरबार लगा हुआ था
और उस दरबार में बड़े बड़े दूर से राजा आए हुए थे। उस दरबार में राजा ने एक बात का ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे लिए 3 रुपए की 3 वस्तुएं लेकर के आएगा वही मेरे राज्य का मंत्री कहलाएगा। बड़े बड़े राजा बैठे हुए थे। राजा से कहा कि 1 रुपए की अब और 1 रुपए की जब और 1 रुपए की ना अब और ना जब। तो राजाओं का मोटा मोटा दिमाग होता है। हाँ, वो हिसाब किताब करते हैं तो मोटी मोटी बातों का करते हैं, छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन उनको नहीं पता कि छोटी बातों में ही सबसे बड़ा रहस्य छुपा होता है। छोटी बातें जब बनती है ना तो बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं। और वहाँ पर महाराज उस स्थान से गुजर करके कोई हम तुम जैसा कोई व्यक्ति निकल रहा था जो भेड़ और बकरियां चराने वाला था। उसने देखा राजा के दरबार को, बोले भाई किस बात का दरबार लगा हुआ है? उन्होंने कहा, बोले यहाँ पर ऐसे ऐसे सभा जुड़ी हुई है। अब उस गडरिया ने जवाब दिया, बोले हमें राजा मौका दे देगा क्या? राजाओं ने कहा, अरे भले आदमी, यहाँ 5-5 दिन से लाइन में लगे हैं, हमारा तो नंबर आया नहीं, तेरा नंबर तो जब आएगा। तो उस गडरिया ने आवाज दी, बोले राजन यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हम ला सकते हैं। राजा ने कहा, बोले इतने इतने बड़े दिग्गज राजा बैठे हुए हैं, इन पर आज तक हल नहीं निकला, पर ये क्या कहने वाला है? कभी कभी ऐसा हो जाता है महाराज कि बूढ़े बड़े तो बैठे रह जाते हैं और जो बात हम कह नहीं पाते उसे 5 वर्ष का बच्चा कह जाता है। तो बूढ़े बड़े सब उस बच्चे को देख करके मुस्कुरा जाते हैं। तो आज उस गडरिया ने भी ऐसा ही किया, बोले राजन हम ला करके देंगे। राजा ने उसे 3 रुपए दे दिए। अब वो गडरिया जब जाने लगा, उसने नगर में भ्रमण किया। जैसे ही वो व्यक्ति निकलने लगा, देखा तो रास्ते में मेरे परमात्मा के नाम का हरि कीर्तन चल रहा था। 1 रुपया उसने उस हरि कीर्तन में दे दिया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो महाराज देखा कि रास्ते में एक नृत्यांगना नृत्य कर रही है। तो उस नृत्य को देख करके वो व्यक्ति खुश हो गया, उसे अच्छा लगा। तो उसने इनाम के तौर पर 1 रुपया उसे दे दिया। जब वो लौट करके आ रहा था तो देखा कि एक हलवाई गरम गरम जलेबियां सेक रहा था। 1 रुपए की उसने वो गरम गरम जलेबी ले ली। आकर के राजा से कहा, बोले राजन मैं 3 रुपए की वो वस्तु लेकर के आया हूँ, पहले तुम इन जलेबियों को खाओ। जलेबी खाई, जल पिया। बोले बताओ अब तुम्हारा पेट भरा है कि खाली है? तो कहा भैया अब मेरा पेट भर गया। तो प्रभु ये तो तुम्हें मिल गया अब। और महाराज रही बात जब की, तो 1 रुपया मैंने परमात्मा के नाम में तुम्हारे नाम से दान कर दिया। वो तुम्हें जब मिलेगा, कब? जब तुम इस संसार से विदा होकर के जाओगे। और प्रभु रही बात ना अब की और ना जब की, वो रुपया मैंने एक नाचने वाली को, नृत्यांगना को दान कर दिया, उसे दे दिया। वो ना तुम्हें अब मिलेगा और ना तुम्हें जब मिलेगा, वो तो पानी की तरह बह गया। राजा खुश हो गया, उसके नाम से ताली बजने लगी और राजा ने उस गडरिया को मंत्री बना दिया। कभी कभी ऐसा होता है। तो हर व्यक्ति का, हर जीव का परमात्मा के धाम में खाता खुला हुआ है। यम के दूत उसे पकड़ करके ले गए तो देखा उसके नाम का खाता खोल करके देखा, महाराज इसने तो जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया। सबसे बाद में देखा तो इसने जीवन में कोई अच्छा कर्म तो नहीं किया, लेकिन अपने प्राणों को भोले बाबा के प्रांगण में त्यागा। और अंत समय पर इसने भोले बाबा को अपने हृदय से लगाया है। जो भगवान को अंत समय पर हृदय से लगाए, उसे तो परमात्मा सहज में उतार देते हैं। यम के उस दूतों ने उससे पूछा, भैया तूने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया,
पर तूने अंत में थोड़ा सा अच्छा काम किया है तो हम तुम्हें एक घड़ी के लिए स्वर्ग का भोग भुगवाना चाहते हैं। बताओ तुम्हें पहले स्वर्ग चाहिए कि नरक चाहिए? अब महाराज भोजन की थाली सामने हो और उस थाली में एक कटोरी में मीठी सी स्वादिष्ट सी रबड़ी रखी हुई हो तो सब्जी रोटी तो रोज खाते हैं, पहले रबड़ी खाने का मन करेगा। उस ज्वारी ने मन में विचार किया, बोले नरक में तो जाना ही है, अच्छा काम तो कोई किया नहीं, पर जाते जाते महाराज पहले स्वर्ग के दर्शन करा दो। जैसे ही उसी स्वर्ग में ले गए और स्वर्ग में जब प्रवेश कराया तो भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि हम तुम्हें एक घड़ी के लिए स्वर्ग का राजा घोषित करते हैं। उस ज्वारी ने उस स्वर्ग में प्रवेश किया तो महाराज एक घड़ी में से आधी ही घड़ी में उस स्वर्ग को उस ज्वारी ने परमात्मा को दान कर दिया। पूरा स्वर्ग आधी घड़ी में ही दान कर दिया। भगवान खुश हो गए। भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं कि कर्मों के आधार से तेरा जीवन दैत्यों में मिलेगा पर तू दैत्यों का राजा कहलाएगा। भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं तो उस दैत्य ने परमात्मा के चरण पकड़ लिए। प्रभु कौन जानेगा कि तुमने मुझे आशीर्वाद दिया, तो तू क्या चाहता है? बोले प्रभु मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस स्वर्ग का तुम मुझे राजा बनाने की कोशिश कर रहे हो उसी स्वर्ग को तुम मेरे दरवाजे पर आकर के भीख के रूप में मांगने के लिए पधारोगे और मेरा उद्धार करोगे। तो आज वही दैत्य बलि बलि करके आया, स्वर्ग का राजा बना और स्वर्ग पर आज परमात्मा स्वयं भिखारी बन करके आए और दैत्य राज बलि का उद्धार कर दिया। प्रेम से बोलेंगे बोलिए भगवत्सल भगवान की। आज मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर लीला, प्यारे श्रोताओं बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने इस कथा का आह्वान किया और आज भगवान की कथा का चतुर्थ दिवस है। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, बोले परीक्षित कुछ खा पी लो, 4 दिन हो गए कथा को सुनते सुनते, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी। परीक्षित के नेत्र सजल हो गए। परीक्षित ने कहा, बोले गुरुवर इस खाने और पीने के चक्कर में ही तो मुझे 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। मैं इस जीवन को व्यर्थ में नहीं गमाऊंगा। अब मुझे खाने की इच्छा नहीं, पीने की इच्छा नहीं, अब तो मैं परमात्मा के चरणों में बस लीन होना चाहता हूँ। तो आज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को संक्षिप्त रूप में राम कथा का आह्वान किया। आइए भगवान राम की कथा में प्रवेश करते हुए प्रेम से बोलेंगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज जिस वंश में मेरे राम जी ने अवतार लिया उसे हम सूर्य वंश कहते हैं, और जिस वंश में मेरे कृष्ण ने अवतार लिया उस वंश को हम चंद्र वंश कहते हैं। सूर्य है बुद्धि के स्वामी। जिस प्रकार सूर्य में तेज है भगवान कहते हैं, इसी प्रकार सूर्य के समान तुम अपनी बुद्धि को तेज रखो। और चंद्रमा है मन के स्वामी। परमात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा शीतल है इसी प्रकार सारे जीव अपने मन को शीतल रखें। सूर्य के समान तेज बुद्धि और चंद्रमा के समान शांत और शीतल ये मन परमात्मा ने दोनों वंशों में बड़ा सुंदर निरूपण किया है। ये परमात्मा की कथा है, आनंदित कथा है। आज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से बड़े भाव से कहते हैं, राजन नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए, और कश्यप के सूर्य हुए, सूर्य के वैवस्वत मनु हुए, और राजन वैवस्वत मनु के प्रद्युम्न हुए, प्रद्युम्न के सर्याति हुए। राजा सर्याति की सुकन्या चवन ऋषि को ब्याही गई। राजन इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए नभग, नभग के नभाग हुए, और नभाग के अम्बरीश ऋषि हुए जो वेद नियमों के अनुसार एकादशी का व्रत किया करते थे। और राजन इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए युवनाश्व।
युवनासव के मानधाता हुए और मानधाता के मुचकंद हुए, जिनके सहारे से भगवान श्री कृष्ण ने कालिया वन दैत्य का उद्धार करवाया। राजन, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए त्रिवंदन। त्रिवंदन के त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु के राजा हरिश्चंद्र हुए। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र का नाम, जिन्होंने सत्य का पालन करने हेतु अपने आप को काशी में बेच दिया। उनमें कर दो, इनमें तो बढ़ा दो, मुझे तो वैसे मिलनी चाहिए। जय राधे। महाराज, सत्य की वंदना करते हुए राजा हरिश्चंद्र की इस दुनिया में जय जयकार होने लगी। पूरे संसार में राजा हरिश्चंद्र का नाम अमर हो गया। श्री सुखदेव बड़े भगवान परीक्षित महाराज से कहते हैं, राजन, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम हुआ रोहितास। गोविंद की बड़ी सुंदर लीला आज मेरे भगवान बड़े भाव के साथ में कहते हैं कि इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए सगर। सगर के 60,000 पुत्र हुए और इन 60,000 पुत्रों ने कपिल मुनि भगवान का अपमान कर दिया। तो ये 60,000 पुत्र कपिल मुनि भगवान के नेत्रों से जल करके भस्म हो गए। और राजन, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए असमंजस। असमंजस के अंशुमान हुए। इन्होंने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए काफी प्रयास किया, पर महाराज इन पर अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ। फिर इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए भागीरथ। भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहा, तो अपने पूर्वजों की उसने तपस्या की। पूर्वजों के साथ साथ कपिल मुनि भगवान को प्रसन्न किया। तो कपिल मुनि भगवान ने आशीर्वाद दिया कि बेटा, तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार तो हो जाएगा, लेकिन इनके ऊपर गंगा जल ला करके डलवाएं तो इनका सहज में कल्याण हो जाएगा। भागीरथ ने माता गंगा की तपस्या की, तो माता गंगा ने भागीरथ को आकाशवाणी के द्वारा कहा, भागीरथ, मुझे तो वैसे भी इस मृत्यु लोक पर आने का श्राप मिल चुका है, मैं तो वैसे भी आना चाहती हूँ, इसीलिए तुम पहले भोले बाबा को मनाओ, क्योंकि मेरे अंदर की शक्ति इतनी तेज है कि उस शक्ति को सहन करने की क्षमता इस धरती माता में नहीं है, इसीलिए मेरे वेग को केवल भोले बाबा सहन कर सकते हैं। तो आज भागीरथ ने भोले बाबा की तपस्या की, भोले बाबा को मनाया। भोले बाबा ने अपनी जटाओं का प्रभावित करते हुए उस जटाओं में गंगा को प्रभावित किया और एक बूंद के रूप में उस गंगा को इस धरती पर उतारा गया। भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार किया। प्रेम से बोलेंगे, बोलिए गंगा मैया की जय हो। जय जय श्री। महाराज, इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए जिनका नाम है खड़वांग। खड़वांग के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए। कहते हैं ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये राजा रघु की बड़ी सुंदर कथा है। राजा रघु बड़े सम्राट राजा थे महाराज। तो राजा रघु का जन्म उत्सव मनाया जाता था। सभी नगर निवासी राजा रघु के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आते थे। तो वहां पर कुछ आदिवासी लोग भी रहते हैं। आदिवासी लोगों ने मन में विचार किया कि राजा रघु का आज जन्म उत्सव मनाया जाएगा, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम क्या ले जाएं। तो उन आदिवासी लोगों ने राजा रघु के लिए बड़े सुंदर ढंग से अपने हाथों से लकड़ी की चरण खड़ामू बनाई। चरण खड़ामुओं को लेकर के जब वो आदिवासी लोग पधारे, तो आदिवासी लोगों को आज राजा रघु ने देखा, तो राजा रघु को वो चरण खड़ामू उपहार में दिए।
राजा रघु ने उनको आशीर्वाद दे दिया कि जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि इन चरण खड़ाऊओं की चर्चा कलयुग के अंत तक चलती रहेगी। राजा रघु ने उनको आशीर्वाद के रूप में वरदान भी दे दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा रघु बड़े भाव से बड़े आनंद से अपने उस राज्य पाट में रहते हैं। महाराज इसी वंश में आगे चल करके एक राजा हुए अज। दानियों में जब नाम आता है ना तो राजा अज का आता है। राजा अज एक बार गंगा स्नान के लिए गए थे तो साथ में कोई दान दक्षिणा नहीं ले गए। अब वही संकल्प वाली बात आ गई है, पर राजा अज ने संकल्प नहीं किया तो दान के रूप में अपनी सहस्त्रों रानियों को और उन पंडाओं को दे दिया। तो राजा अज की जय जयकार होने लगी। उन पंडाओं ने खुश होकर के रानियों को वापस कर दिया। भगवान की बड़ी सुंदर लीला, आज मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर कथा है। मेरे भगवान राम की बड़ी सुंदर लीला आने वाली है। प्यारे श्रोताओं, इसी राजा अज के एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ राजा दशरथ। और राजा दशरथ के एक नहीं दो नहीं चार पुत्रों का आगमन हुआ। और राजा दशरथ इस अयोध्या नगरी के नरेश कहलाए, सम्राट राजा कहलाए। राजा दशरथ का विवाह हुआ, एक नहीं दो नहीं तीन विवाह हुए। प्यारे कौशल्या, केकई और सुमित्रा तीन रानियां हैं, पर राजा दशरथ के घर में एक भी पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। तो राजा दशरथ बड़े दुखी हो गए। राजा दशरथ अपने मन के दुखड़े को लेकर के अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास में पहुंच गए। गुरु वशिष्ठ जी ने उनको आशीर्वाद दिया कि अपने मन को छोटा ना करिए और जाकर के श्रृंगी ऋषि के द्वारा एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराओ। महाराज तुलसीदास बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई गाई है और चौपाई के माध्यम से बताया है। हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पोत्रिका में शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। आज श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और कामेष्टि एक यज्ञ कराया। उस यज्ञ के माध्यम जय राधे जय राधे जय राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। भगवान की बड़ी सुंदर लीला, उस कामेष्टि यज्ञ के द्वारा आज उस यज्ञ में से यज्ञ पुरुष भगवान का पदार्पण हुआ, जो हाथों में खीर का प्रसाद लेकर के पधारे हैं। राजा दशरथ को वो खीर का प्रसाद दे दिया। जाओ राजन, इस खीर के प्रसाद को अपनी रानियों को वितरण कर दो। राजा दशरथ ने वो खीर का प्रसाद अपनी बड़ी रानी कौशल्या के हाथों पर रख दिया। जो आधा प्रसाद बचा था उसमें से आधा प्रसाद माता केकई के हाथों पर रखा और आधे में से जो आधा बचा था वो सुमित्रा के हाथों पर रख दिया। प्यारे श्रोताओं, ना जाने वो बैरन, वो चील कहां से आ गई और सुमित्रा के हाथों से उस खीर के प्रसाद को उठा करके ले गई। चील उड़ती हुई उस घनघोर जंगल की तरफ गई, जहां जंगल में मेरी माता अंजना वर्षों से तपस्या कर रही थी और चील ने उस प्रसाद को माता अंजना की गोद में
गिरा दिया। माता अंजना ने उस प्रसाद को ग्रहण किया तो माता अंजना के गर्भ से मेरे वीर हनुमंत लाल का अवतार हो गया। दोनों माताएं देखती रह गई, अब हम क्या करें। तो दोनों माताओं ने अपने अपने हाथ से एक एक गिलास उठाया और माता सुमित्रा के हाथों पर रख दिया। मेरे गोविंद बड़े भाव से कहते हैं कि माता कौशल्या और कैकेयी के तो एक एक पुत्र हुए, लेकिन माता सुमित्रा के 2 हुए। श्री सुखदेव की बड़ी सुंदर लीला। आज भगवान की कृपा के अनुसार तीनों रानियां गर्भवती हो गई। प्यारे, तीनों रानियों के गर्भ में आज मेरे भगवानों का आगमन होने वाला है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, योग माया के द्वारा तीनों माताओं के गर्भ को फुला दिया, क्योंकि भगवान कभी भी गर्भ में प्रवेश नहीं करते हैं, माता गर्भ में उस योग माया को भेजते हैं। भगवान तो मेरे अवतार लेकर के आते हैं। आज भगवान राम जी का अवतार होने वाला है। महाराज, समय है अनंत लोगों को सुख देने वाला। सुरेश भैया मंच पर आने की कृपा करें। समय है अनंत लोगों को सुख देने वाला, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। और महाराज, ऐसे सुंदर अवसर पर मेरे प्रभु श्री राम का आगमन होने वाला है। तुलसीदास बाबा बड़े भाव से गाते हैं और बड़े आनंद से कहते हैं, क्या हो नौमी तिथि मधु मासी पुनीता, चोकले पाच अब जीते हरि प्रीता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मेरी प्यारी माताओं, प्यारे भक्तों, आपके बीच में छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे भी बैठे हुए हैं और मेरी उम्र की मेरी युवा बहनें भी बैठी हुई हैं। आप सभी माताएं शांत रहेंगी और सभी बुजुर्ग शांत रहेंगे। ये जितने भी बच्चे बैठे हैं ना, वो सब बताएंगे कि मेरे राम जी का जन्म किस महीने में हुआ था। माताएं नहीं बताएंगी, कोई किसी से चीटिंग नहीं करेगा। हाँ बहन जी बताओ, पता है? पता है? नहीं मालूम? छोटे छोटे बच्चे कितने बैठे हैं, मेरी उम्र की मेरी बहन है, मेरे भाई कितने बैठे हैं, वो जरा हाथ ऊपर उठाओ। हाथ तो ऊपर उठा लो, बताओ कितने बैठे हैं। हे मैया, बच्चों को नहीं पता कि मेरे राम जी का जन्म किस महीने में हुआ, कहाँ हुआ। ऐसे तो पता होगा किस जगह पर हुआ। पता है किस महीने में हुआ? भादों में तो कृष्ण का हुआ था, राम जी का जन्म नहीं मालूम। देख लो मेरे भारत की महिमा। ये हिंदू हैं। कौन हो तुम? कौन हो? जोर से बोलो। हिंदू ऐसे होते हैं क्या जिनको अपने राम जी के जन्म का भी महीना नहीं पता? अच्छा कोई बात नहीं, राम जी का नहीं पता तो जाने दो, हमें क्या लेना देना। राम जी होंगे, आए होंगे, क्या करना है उस राम जी से है। तो ये तो पता होगा कि वो कैटरीना कहाँ की है। हंस रहे हो? ये तो पता होगा कि सलमान खान की कौन सी फिल्म रिलीज होने वाली है। ये तो पता होगा है कि बाबा मैं गलत कह रही हूँ क्या? गलत कह रही हूँ क्या? बताओ। ये मेरे भारतवासी हैं। प्यारे श्रोताओं, मेरी मैयाओं, मैंने एक दिन परसों के दिन एक बात बताई थी कि बच्चों को सर्वप्रथम संस्कार देने वाली कौन होती है? कौन होती है?
तो आप तो माताएं नहीं हो, माता हो। माताएं होती तो आज घर में बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते, घर में बच्चे रामायण का पाठ पढ़ रहे होते, घर में बच्चे गीता का पाठ कर रहे होते। बच्चों का मन इन नेटों के मोबाइलों में नहीं होता है। बच्चा 10वीं में नहीं आता जब तक तो उसकी चॉइस वो बढ़ाती है, पापा जी हमें तो एप्पल को फोन चाहिए, A4 और Z4। अरे A4 एप्पल तो आती होंगी, A4 Z4 कहां से शुरू हुआ? एप्पल माने सेब से, कहां से शुरू हुआ? सेब से। और एंड कहां पर हुआ? जैबरा माने कौन है? जानवर। एप्पल से शुरू हुआ और जानवर पे एंड हुआ। ये है इंग्लिश मीडियम। क्या है ये? इंग्लिश, ये अंग्रेजी। और हिंदी आ माने अज्ञान और गा माने ज्ञान, जो अज्ञान से शुरू होता है और ज्ञान पर जाकर के टिक जाता है। अरे पढ़ाई करनी है तो हिंदी की करो, हिंदुत्व बनो, अंग्रेज मत बनो। मेरे भारत में वो अंग्रेज आए थे जिन्होंने भारतवर्ष में प्रवेश करके और बड़ी मिठास के द्वारा मेरे भारतवर्ष को अंदर ही अंदर मार डाला। पहले मेरी माताएं बर्तनों, मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाया करती थी। किसमें बनाया करती थी? मिट्टी के बर्तनों में। फिर धीरे धीरे लोहे के बर्तन आ गए, फिर तांबे के बर्तन आ गए, पीतल के बर्तन आ गए। लेकिन अंग्रेजों ने विचार किया कि इस भारत को कमजोर कैसे किया जाए। क्या विचार किया कि इस भारत को कमजोर कैसे बनाया जाए? तो अंग्रेजों ने बड़ा सुंदर रिसर्च किया। उन्होंने एल्यूमिनियम के बर्तन बना दिए, सिल्वर के। ध्यान रखना, सिल्वर के बर्तनों में शाम को पानी भर के रखना और सुबह होकर के देखना उनमें छोटी छोटी बूंद उभर जाएंगी। और जब वो सिल्वर के बर्तनों में हम सब्जी बनाएंगे तो क्या वो सिल्वर घिस करके हमारे अंदर नहीं जाता होगा? वो हमारे इस शरीर को कमजोर नहीं करता होगा? कैसी विद्या थी उनमें, देख लो। और तुम उन अंग्रेजों को बढ़ावा दे करके और केवल आजकल पूछो अंकल जी आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे? बोले अमेरिका। भारत में स्कूल ना है का? सबरे बीत गए जो अमेरिका भेजा है, हैं? ये मेरे भारतवासी हैं, ये मेरे भारत की महिमा है। अरे मेरी मैयाओ, मेरा भारत सोने की चिड़िया था, है और रहेगा उनके लिए जो इस देश के भारतवासी हैं। हम भारतवासी हैं, हम दया के सागर हैं, हम गंगा के सागर हैं, हम पवित्र थे, हैं और रहेंगे। हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं हैं और ना ही रहेंगे। तो मैं कहना चाहूंगी उन माता पिताओं से जो इंग्लिश में बच्चों को प्रवेश कराते हैं और इन मेरे बहन और भाइयों का जीवन नष्ट कर रहे हैं। मेरी माता और मेरी बहनों, पहले बुढ़ापा आ जाया करता था लेकिन किसी के आंखों पर ऐनक नहीं आता था। आज बच्चा 10 साल का नहीं होता है तब तक तो आंखों पर चश्मा आ जाता है। ये कमी हमारे बच्चों में नहीं, हम में है। बाहर के लोगों को हम बढ़ावा देते हैं लेकिन हमारे असली तत्व का हमें ज्ञान नहीं है। हम कौन हैं? भारतवासी। अरे हम तो उस भारत देश में रहने वाले पवित्र आत्मा हैं जिस भारत में मेरे बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े सेनापति और बड़े बड़े महात्मा प्रकट हुए। ऐसी किसी और देश की महिमा हो तो बताओ। केवल भारत की ये महिमा है और भारत का ये ज्ञान है। तो मेरे भारत का ज्ञान मेरे भारत को महान बनाता है। तो मैं कहना चाहूंगी उन माताओं से जो माताएं अपने बच्चों को इस बवाल में प्रवेश करा रहे हैं और अपनी हिंदू की संस्कृति को भूल बैठे हैं। मैयाओ, बड़ी सुंदर लीला है, बड़ी सुंदर कथा है।
मेरा सभी से निवेदन है, ज्यादा नहीं तो घर में कम से कम सुबह के टाइम पर 10 मिनट बच्चों को प्रेरणा दिया करो कि बेटाओ रामायण का एक पाठ रोज कर लिया करो, ज्ञान प्रकट होगा। ये नई नई युवा पीढ़ी की मेरी बहनें जो मत भंग हो करके और अपने धर्म से विमुख हो रही हैं और दूसरे लोग हमारी बहन बेटियों को देखते नहीं हैं और इनके आचरण को मलिन करते हैं, तो मैं कहना चाहूंगी उन बहनों से कि हिंदू हो तो हिंदू तक सीमित रहो, अन्य धर्म में प्रवेश मत करो, अन्य धर्म में प्रवेश मत करो। मेरे भगवान की कथा से हमें बड़ा प्यारा दृष्टांत मिलता है, बड़े प्यारे प्यारे शब्द मिलते हैं। मेरे राम जी का अवतार हुआ उस महीने का नहीं पता तो क्या पता होगा, क्या मालूम होगा। काय का जीवन है, व्यर्थ में गया ये जीवन। मैयाओ मेरा निवेदन है आपसे, छोटे बड़े बाल गोपालों को संस्कार सिखाइए, झुकना सिखाइए। एक भाई और जब गली में से गुजरता है ना तो वो भाई किसी लड़की को देखता है तो उसमें के मन में ये विचार नहीं आता कि ये मेरी बहन होती तो मैं कितना सौभाग्यशाली होता, यदि ये मेरी माँ होती तो मैं कितना सौभाग्यशाली होता। लेकिन वो लड़का सोचता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, ये मेरी दोस्त होती तो मैं सौभाग्यशाली होता। विचारों को बदलो। एक बात हमारे देश के वीर स्वामी विवेकानंद की बड़ी सुंदर कथा है और ध्यान से श्रवण करना। एक बार स्वामी विवेकानंद उस भारतवर्ष में किसी स्थान पर बैठ करके और बड़े सुंदर प्रवचनों का आह्वान कर रहे थे, तो उनके प्रवचन सुन करके और पूरा भारत गूंज उठा और उस प्रवचन को सुन करके उस सभा में से एक 22-23 वर्ष की युवा लड़की जो जवान है और बड़ी सुंदर है, पवित्र है, आनंदित है, वो खड़ी होकर के कहने लगी कि स्वामी मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद ने कहा देवी क्यों विवाह करना चाहती हो, तुमने मुझ में क्या देखा है। तो स्वामी विवेकानंद के शब्द सुन करके इस युवती ने कहा, बोले मैंने तुम्हारे शब्दों को सुना है कि तुम असली भारतवासी हो, तुम भारत के वीर हो, तो मैं चाहूंगी कि हम दोनों से मेरे गर्भ से एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हो ताकि वो मेरे जैसा सुंदर हो और तुम्हारे जैसा सुशील और देश वीर बने, पवित्र बने, तुम्हारे जैसे उसकी सुंदर विचार बने। तो स्वामी विवेकानंद ने इन शब्दों को ग्रहण किया और फिर पलट करके जवाब दिया, हे देवी तुम मुझसे पुत्र चाहती हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मां बन जाओ और मुझे अपना लाल स्वीकार कर लो। ऐसा था मेरा वो भारत और ऐसा ही मेरा भारत आज भी बनना चाहिए। मेरी माताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगी, अपनी बहन बेटियों को वो संस्कार दो जो हमारी बहन बेटियां अपने धर्म से विमुख ना हो सकें, ये अपने धर्म पर चलें। बड़ी सुंदर कथा, बड़ी सुंदर लीला। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अविजित हरि प्रीता। मेरे राम ने जिस महीने में अवतार लिया वो महीना अनंत लोगों को सुख देने वाला है। अच्छा मेरी बात किसी को बुरी तो नहीं लगी बाबा, बुरी तो नहीं लगी? बुरी लगी हो तो महाराज मुझे वापस कर देना, अच्छी लगी हो तो उसे ग्रहण कर लेना, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। एक बात बड़ी सुंदर है, एक जगह पर आग लगी हुई थी और उस लगी हुई आग में एक चिड़िया चोंच भर के जल ला रही थी और जल डाल रही थी, एक एक बूंद जल डाल रही थी। तो कोई हम जैसा आप जैसा कोई चतुर एक कौवा डाली पर बैठा था, वो हंस रहा था, अरे चिड़िया एक बूंद से क्या आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कौवा
ये तो मुझे भी पता है कि एक बूंद से आग नहीं बुझेगी, पर सुन, जिस दिन मेरा नाम देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। इसीलिए प्यारे श्रोताओं, हमारा जब खाता खोल करके देखा जाएगा तो हमारा नाम अधर्मियों में नहीं, धर्मियों में आएगा। भगवान राम का अवतार हुआ, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, वो महीना जिस समय पूरी फसल हमारी झोली को भरती है, पूरी सृष्टि इस अन्न से झूमती रहती है, सृष्टि पर फसल ये श्रृंगार बन करके लहराती है, उस समय पर मेरे राम जी ने अवतार लिया है। उस समय का नाम है चैत का महीना। चैत के महीना में मेरे राम जी ने अवतार लिया है। हमारे हिंदू धर्म में हमारी जो नई साल की शुरुआत होती है वो चैत के महीने से होती है, और सर्दियों में जब 1 जनवरी आती है ना तो महाराज हर घर के दरवाजे पर लिखा रहता है हैप्पी न्यू ईयर। क्या लिखा होता है? अरे जोर से बोलो ना, पढ़े लिखे हो। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी माने, अब मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूं ना जो इंग्लिश को जवाब दे। हैप्पी माने खुश, न्यू माने नई, और ईयर माने शायद वर्ष साल है। ऐसे ही है, पढ़ा देना थोड़ा बहुत, मैं भी इंग्लिश सीख जाऊंगी। बोलो राधे राधे। हैप्पी न्यू ईयर लिखा रहता है महाराज। आज जब चैत का महीना आता है ना तो कोई अपने दरवाजे के सामने नहीं लिखता कि नई साल मुबारक हो, कोई नहीं लिखता, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है, और पता भी है तो लोग आज मॉडलिंग बन गए हैं। अरे हमारे भगवान का जन्म तो चैत के महीने में हुआ, और उस चैत के महीने से हमारी नई साल की शुरुआत होती है। तो फिर 1 जनवरी के दिन क्या हुआ था जो हम हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं? क्या हुआ था? ऐसा लगता है जो लोग लिखते हैं उनके बाबा का जन्मदिन हो, उस दिन उनके घर वालों का जन्मदिन हो, शायद इसीलिए लिखते हैं। हमें नई साल की शुरुआत चैत के महीने से करनी चाहिए। हम हिंदू हैं महाराज, हम अपने उस हिंदुत्व को भूल गए और हम दूसरे धर्मों में प्रवेश कर रहे हैं। मेरी हिंदी संस्कृति मिटती जा रही है। इसीलिए तो इस कलिकाल कलयुग में धर्म के कार्य ज्यादा चलते हैं कि मेरा धर्म ऊपर आ जाए, अधर्म नीचे चला जाए। ये भगवान की सुंदर लीला। आज मेरे प्रभु ने बड़े भाव के साथ में अवतार ले लिया। भगवान ने जब इस सृष्टि में अवतार लिया तो मेरे भगवान बड़े भाव के साथ में जन्म लेकर के आए। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन केश शंख चक्र सकीट रीटि कुंडलम समीपित वस्त्र शरीशी रहे क्षणम सहार वक्ष स्थल कौस्तुभम श्री नामीम विष्णु सिरसा चतुर्भुजम। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के आ गए। मैया कहने लगी, प्रभु हमने आपसे कहा था कि तुम्हें कौशल्या हितकारी बन करके आना है। तुम हितकारी तो नहीं बन करके आए, पर तुम तो आज्ञाकारी बन करके आए हो। हमने तुमसे वरदान मांगा था कि हम पुत्र के रूप में राम को चाहते हैं, तो तुमने वरदान दिया था कि माँ मैं पुत्र के रूप में आऊंगा, पर प्रभु तुम तो मेरे पिताजी बन करके पधारे हो। राम जी बड़े भाव से कहते हैं, मैया तूने जो कहा था मैं वही बन करके आया हूँ माँ, पर क्या करूँ इस सृष्टि में अधर्म बढ़ रहा है, इसलिए उस अधर्म का नाश करने के लिए आया हूँ। माँ कहती है, प्रभु वो बात तो सही है, पर मैं किसी से जाकर के कहूंगी कि मेरे गर्भ से लाला पैदा भयो है। जब इतने बड़े लाला को देखेंगे तो कौन बात को सही मानेगा। तो भगवान कहते हैं कि चाहो तो मई समान सूत
प्रभु सन कवन दो सब। हे मैया, तुमने मुझे सुत के रूप में मांगा था, तो मैं सुत के रूप में बन जाता हूँ। आज मैया बड़े भाव से और भगवान से कहती है, लाला आप सरिष खोजो कहाँ जाई, नृप तब तने होयूं मैं आई। तुम राजा बन करके आए हो और मैं राजा के रूप में दर्शन नहीं करूंगी, मुझे तो तुम पुत्र के रूप में चाहिए। मैया कहती है, प्रभु छोटे बन जाओ। भगवान कहते हैं, मैया आकाश मार्ग में चंद्रमा और सूर्य भगवान में झगड़ा हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा कह रहे हैं कि रामचंद्र मेरा नाम रख के आए हैं, पहले मैं दर्शन करूंगा। और सूर्य भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे वंश में आए, पहले मैं दर्शन करूंगा। तो राम जी इशारा करते हैं कि नाम से बड़ा वंश होता है, इसीलिए चंद्रमा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि त्रेता युग में तो मैं सूर्य वंश में आया हूँ और आने वाले द्वापर युग में मैं चंद्र वंश में आऊंगा, तब तुम दर्शन करना। अब सूर्य को आगे हो जाने दो। माँ दरवाजा खोल दे, देवताओं की लाइन लगी है। मैया कहने लगी, ना दरवाजा नहीं खोलो। क्यों? बोले पहले छोटे हो जाओ। भगवान आज छोटे हो गए मैयाओ। तो भगवान कहते हैं, माँ अब तो खोल दे। बोले नहीं खोलो। क्यों? बोले प्रभु एक बात बताओ कि बच्चा जब पैदा होता है तो कैसा होता है? भगवान कहने लगे, बोले नंगा होता है। तो प्रभु आपने तो बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कर रखे हैं, हाथों में सुदर्शन चक्र है, गदा है, बड़े सुंदर धनुष लिया हुआ है। ऐसे थोड़ी, पहले नंगे पुंगे हो जाओ, सबको दूर कर दो। अब भगवान हंसने लगे। मैया तो बावली हो गई, मैया पागल हो गई। कभी कहती है छोटा हो जा, कभी कहती है नंगा हो जा। तो आज भगवान को मैया की बात माननी पड़ी। भगवान नंगे हो गए। मैया कहने लगी, बोले लाला अब तुम बढ़िया लग रहे हो। भगवान कहते हैं, मैया अब तो खोल दे। बोले ना। भगवान कहने लगे, मैया अब काय की कमी है? बोले कमी है। काय कमी है? बोले प्रभु जब बच्चा पैदा होता है तो फिर वो क्या करता है? भगवान कहने लगे, बोले हमें नहीं पता। बोले बच्चा पहले रोता है। प्रभु रो तो सही, जब तक अवध की नगरी में किलकारियां नहीं गूंजेंगी तब तक किसी को क्या पता चलेगा कि मैया ने लाला जायो है। भगवान रोने लगे, किलकारियां गूंजने लगी। भगवान की रोने की आवाज जब अवध नगरी में प्रवेश होने लगी तो अवध नगरी में ढोल धमाके बजने लगे, सेनाइयां बजने लगी और आकाश मार्ग से पुष्पों की बारिश होने लगी। भगवान की सारे देवतागण स्तुति गाने लगे। महाराज परीक्षित जी, यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो कथा पांडाल में आने की कृपा करें। कमल सिंह जी कथा पांडाल में आकर के दीपक प्रज्वलित करें और भगवान की आरती करें। आइए भगवान की स्तुति सभी भक्त करेंगे और मीठी मीठी तालियों का आह्वान करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षत महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप विचारे। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला नैन विशाला शोभा सिंह करारे। कह तू कर जोरी स्तुति तोरी के विद करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण भरता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावै श्रुति संता। शोभा
अनुरागी प्रगट भय श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया राम राम प्रतिवेद गए। मम उर सोवासी है उपवास सुना तो तेर मत फिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुझसे गाना करते बहुत वेद गिन जाए। कही कथा सुनाई बात बुझाई जे प्रकार सत प्रेम लगे। माता पुन बोली सो मत डोली तजहु तात ये रोबा। सलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अरोपा। सुन वचन सुजाना रोदन दाना होई बालक दुर्गोपा। चरित्र जगावई हर पद पावई तेरा परे भव कोपा। मित्र देन सुर संत हित लीन मनोज अगता। निजे चानर मल दनो माया गुण गोपाल लगन राम जय जय राम। मंगलकारी जय हनुमान मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी जिया राम। दीन दयाल बिरज संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जिया राम। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की। परीक्षित महाराज सभी को आरती दें, सभी आरती को ग्रहण करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। महाराज आज भगवान का अवतार हुआ है और भगवान अकेले नहीं आए, भगवान के साथ में भरत भैया, लक्ष्मण भैया, शत्रुघ्न जी, एक नहीं दो नहीं चार पुत्रों का पदार्पण हो गया। मेरी अवध नगरी में सेनाइयां बजने लगी। आज अवध नगरी एकदम दुल्हन की तरह सजाई गई है। राजा दशरथ को आनंद आ गया। राजा दशरथ ने दान का भंडारा खोल दिया, सभी को दान दक्षिणा देने लगे। भगवान की जय जयकार होने लगी। आइए मेरे भगवान का जन्म उत्सव सभी भक्त भाव के द्वारा कथा में बैठे बैठे अंतर आत्माओं में दर्शन करते हुए भगवान का धन्यवाद करते हुए कि प्रभु आज हमारा कितना सुंदर ये समय है जो आज हम तेरी लीला में विराजमान है। आइए भगवान का आह्वान करते हैं, प्रेम से बोलेंगे बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जन्म लियो चारो भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया, बाजे बधैया देखो बाजे बधैया। जन्म लियो चारो
अपने लाला को निहारा तो मैया लाला को देख करके बड़ी खुश हो गई और मैया की सभी सखी आ रही है और भगवान से आशीर्वाद ले रही है और बड़ी सुंदर सी वहां पर बधाई गा रही है। आइए मीठी मीठी तालियों का सभी साथ देंगे और इन बधाइयों में बड़ा आनंद लेंगे। राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। बधाई मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। दे बधाई मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। राम जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। राधे यहाँ पर भगवान का अवतार हुआ है। किसका अवतार हुआ है? किसका हुआ है? भगवान राम का अवतार हुआ है। और महाराज इसी जगह पर यदि अपने घर में लाला का जन्म होता ना तो महाराज बधाई मांगने वाले आते हैं ना, कोई 11,000 और कोई 5,000। हम 1000 नहीं मांग रहे मैया, कम से कम खड़ी हो करके बधाई देने के लिए तो आओ। हाँ, और जितने भक्त बैठे सब बधाई देने के लिए आएंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ में जय हो। टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी। 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 कुंडल की दे हो सहाई कौशल्या मैया दे दे बधाई। जन्म सुने आई कौशल्या मैया दे दे बधाई। चारों ललना प्रकट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लडुआ बटे। चारों भैया प्रकट भय आज अवध में लडुआ बटे। लडुआ बटे मीठे मेवा बटे। लडुआ बटे मीठे मेवा
लाला पैदा भयो है तो मैया को तो मोह मीठो है को मैया तो झूम झूम के नाच रही है। वो ऐसो लग रहा हो बावन के डिग बतासे उनाए पहुंचे हुए। ए बाबा ऐसे बैठे सब ऐसे देख रहे हैं, हाय गाँव हमारे गांव की ये बैरबानी कैसे नाच रही है। बाबा मैंने आप लोगों से ही सुना है, ये कहते हैं कि हंसने वाले के तो दांत नहीं रुकते और नाचने वाले का पैर नहीं रुकता, इसीलिए ये मैयाएं तो नाचेंगी। कम से कम तुम इनके लिए ताली बजा लो कि ये भगवान की कथा में नाच रही है, तो लाओ हम ताली बजा लें। और ताली के फायदे बताऊं क्या क्या है। पहला फायदा तो ये है कि पड़ोसी जो सो रहे हैं ना वो ताली की आवाज से जग जाएंगे। और दूसरा फायदा प्यारे ये है कि आजकल हार्ट अटैक की बीमारी इन बूढ़े बड़े को ज्यादा है, दिल कमजोर इन बूढ़ों को ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इनको बड़ी चिंता रहती है, अरे देखो तो सही ये छोरा बड़ो गजब कर रहे हैं, हमसे बिना पूछे ये ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। अरे बाबा कमा ये रहे कर ये रहे, तुम पे काहे को जोर पड़ रहा हो, तुम तो 2 रोटी खाओ और भगवान को भजन करो। हॉस्पिटलों में जाके देखना तो बूढ़े ही बूढ़े हार्ट अटैक के उस रूम में पड़े मिलेंगे। और महाराज ये दिल कमजोर हो जाता है, इसे मजबूत करने के लिए मैं दावे के साथ कहती हूँ कि भगवान की कथा में हर कीर्तन में जोरदारी से ताली बजा लेना, ये दिल तुम्हारा मजबूत हो जाएगा। तो आइए हो चारो ललना प्रकट भैया अवध में लडुआ बटे, चारो भैया प्रकट भैया अवध में लडुआ बटे, चारो भैया प्रकट भैया अवध में लडुआ बटे, चारो भैया प्रकट भैया अवध में लडुआ बटे। दरबार सजाओ मेरी बहना, दरबार सजाओ मेरी बहनों, दरबार लगाओ मेरी बहना, दरबार सजाओ मेरी बहना, और पर्दे लगाओ अवध में लडुआ बटे, भैया प्रकट भैया अवध में लडुआ बटे, चारो ललना प्रकट भैया अवध में लडुआ बटे, चारो भैया प्रकट चारो भैया प्रकट भैया अवध में लडुआ बटे, चारो भैया प्रकट भैया अवध में लडुआ बटे, 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 बाबा के लडुआ बटे, अवध में लडुआ बटे, कमल के लडुआ बटे, कमल के लडुआ बटे, भैया के पेड़ा बटे, भैया के पेड़ा बटे, अवध में लडुआ बटे, अवध में लडुआ बटे, अवध में